और बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से है। यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, कभी भी सीएम को सौंपा जा सकता है ये ड्राफ्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशेष सत्र संभव है, धामी सरकार बुला सकती है विशेष सत्र। 27 जनवरी को ही हो सकता है ये विशेष सत्र, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा यूसीसी। बड़ी खबर, यूसीसी को लेकर पहले से ही अटकलें काफी तेज हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद विशेष सत्र बुलाया जाएगा और संभवतः 27 जनवरी को ये विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें यूसीसी को लेकर नए साल में यूसीसी लागू हो सकता है, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सीएम को कभी भी सौंपा जा सकता है ये पूरा ड्राफ्ट और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और धामी सरकार ये विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी लागू कर सकती है। इसको लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था और अब ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि नए साल में यूसीसी लागू हो सकता है, विशेष सत्र बुला सकती है सरकार और उसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। चूंकि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को संभवतः विशेष सत्र बुलाएगी सरकार और यूसीसी लागू किया जा सकता है। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, अब ये अटकलें बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू किया जा सकता है, और क्या अपडेट है? देखिए दीपाली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अभी संकेत दिया है उसके मुताबिक प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और चूंकि अभी ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट कमेटी के पास में है, जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसी को सरकार स्टडी करेगी और इसके बाद में उसको लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार की जिस तरह की मंशा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं। उन्होंने कहा भी है कि सरकार अपने संकल्प पर पूरी तरह से अडिग है और कहीं किसी तरह का कोई संकोच नहीं। जैसे ड्राफ्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलेगा उसको सरकार लागू करेगी। सबसे खास बात यही है कि अंजना प्रसाद देसाई जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है और सभी अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ में अभी तक बैठकें हुई हैं, उनसे राय शुमारी की गई है, उनकी राय ली गई है और इसी तरह से अलग संगठनों के साथ में बैठक हुई है। तो ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है। सरकार का ही कहना है कि जैसे ड्राफ्ट कमेटी अब उस ड्राफ्ट को सौंपेगी और इसके बाद प्रदेश में विशेष सत्र को बुला करके विधानसभा का सरकार इसको लागू करेगी। खास एक कहे कि अवसर भी देखा जा सकता है कि जब 22 जनवरी को रामलला के कपाट जो है खुलेंगे, एक तरह से जब वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम भगवान की, तो उस दौरान माहौल होगा एक सुअवसर का। तो ऐसे में उसी के बाद सरकार इसको सामान्य नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। सबसे खास बात है जो कमेटी है इसमें अलग अलग फील्ड के सभी जो गणमान्य है वो शामिल है। आपने देखा कि सिक्किम के पूर्व जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं प्रमोद कोहली इसमें शामिल है, देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ हैं और इसी तरह से उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह शामिल हैं। तो ये पूरी जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अलग अलग रामानुज, चूंकि ड्राफ्ट बनकर तैयार है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो अब क्या कोई और भी मुश्किलें आ सकती हैं या फिर सीधे अगर ड्राफ्ट सौंपा जाएगा सीएम को उसके बाद विशेष सत्र ही बुलाने की ये प्रोसेस हो सकती है? देखिए इसके दो कहें कि प्रोसेस है। पहला ये कि जब ड्राफ्ट कमेटी इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंपेगी तो उस दौरान इसको स्टडी करेगी सरकार। इसमें जो अभी तक के अलग अलग समुदाय और संगठनों की राय ली गई है उसके आधार पर इसको देखा जाएगा और इसके बाद में ये अब पूरी कैबिनेट में आएगी। तो कैबिनेट के आने के बाद ये सीधे तौर पर विशेष सत्र विधानसभा का बुला करके सरकार इसको लागू कर सकती है। तो इस तरह की एक इसकी प्रोसीजर है और फाइनल जब मुहर जिसकी लगती है वो राज्यपाल बिल्कुल, यानी ये क्या कहा जा सकता है अब वो दिन दूर नहीं है या फिर वो समय दूर नहीं है जिसका इंतजार किया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि यूसीसी बहुत जल्दी लागू होगा उत्तराखंड में और ऐसा कहा जा रहा है नए साल में ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया रामानुज, जानकारी हम तक पहुंचाने के